हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। ठीक है, तो डोमेन्स ऑफ अर्थ, अर्थ की डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अर्थ पे भी 4 प्रकार की मंडल हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या है। ठीक है, हम सांस कैसे लेते हैं, पानी का साधन, ठीक है, ये चीज़ें, वाटर सोर्सेस क्या हैं। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्या है, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्फेयर्स दिए हुए हैं, 4 डोमेन्स दिए हैं यहाँ पे। और इनके अंडर में कुछ कंट्रीज़ भी आती हैं, और इनके समझ लो कि ये काइंड्स है। जैसे लिथोस्फेयर तो क्या है, तो इसके में तो कुछ कंट्रीज़ के नाम आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्थलमंडल है। तो वो पढ़ लेते हैं हम क्या क्या है यहाँ पे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, हम चैप्टर में इसको क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फेयर के बारे में देखते हैं क्या क्या आएगा। ओशियन आएगा, पैसिफिक आएगा, इंडियन आएगा, अटलांटिक आएगा और आर्कटिक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्या है, जलमंडल। ओके, अभी क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। इसमें क्या आएंगी, गैसेस आएंगी, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और अदर गैसेस आएंगी। ठीक है, और बायोस्फेयर में क्या आएगा, बायोस्फेयर में आएंगे लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि ये क्या है, जैव मंडल। ठीक है, तो ये हमारे 4 डोमेन्स थे। अब मैं आपको इसको आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है, जैव मंडल है हमारा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप डायग्राम देख लो, डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस डायग्राम में आपको 4 जो बताए डोमेन, सबके बारे में यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, एटमॉस्फेयर आप समझ गए हो, वायुमंडल है। ठीक है, बायोस्फेयर आप समझ गए हो, जैव मंडल है। लिथोस्फेयर आप समझ गए हो, स्थल मंडल है। एंड यहाँ पे वाटर सोर्सेस भी हैं, तो वाटर सोर्सेस क्या है, हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, अब करते हैं हम स्टार्ट बायोस्फेयर से। क्या डेफिनेशन है, एंटायर पार्ट ऑफ अर्थ लैंड। मैंने बताया स्थल मंडल, स्थल मतलब लैंड, जो जमीन का हिस्सा है, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर इन विच लिविंग ऑर्गेनाइज्म आर फाउंड इज कॉल्ड बायोस्फेयर। ठीक है, जो कुछ भी ऑर्गेनाइज्म उसमें जो मिल रहे हैं क्या कहलाते हैं, बायोस्फेयर। किसके अंतर्गत आते हैं, बायोस्फेयर के। ओके, और ठीक है, एक और इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, द कंबाइंड एरिया लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर ऑफ एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज। ठीक है, इनका जो लिथोस्फेयर पढ़ा हमने, हाइड्रोस्फेयर पढ़ा और एटमॉस्फेयर पढ़ा, इन तीनों का जो कंबाइन एरिया है, ठीक है, ये सब कुछ किस में आता है, बायोस्फेयर में। उससे मिलके क्या बनाया, बायोस्फेयर। ओके, अब लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, द रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज नॉन एज लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर क्या है, इट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। लिथोस्फेयर मैंने बताया स्थलमंडल। ठीक है, अर्थ क्रस्ट, 1 सेकेंड, हाँ, तो क्या है, लिथोस्फेयर ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। किसमें, मेटल, अर्थ क्रस्ट और कोर। ठीक है, क्यों है, इसमें ज़मीन के हिस्से बताए गए हैं। ओके, कैसी कैसी हमारी जो अर्थ की जो सरफेस है वो किस टाइप की होती है, तो वो इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग देख लो, मैं आपको एक बार समझा भी देती हूँ। डायग्राम में क्या क्या बना हुआ है, ये माउंटेन्स हैं, और ये क्या है, ये हमारी सरफेस, और सरफेस के नीचे के ये पार्ट्स हैं। ठीक है, ये पार्ट्स हैं, क्या क्या है, इसमें कोर्स बताई गई हैं, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, लिक्विड, सॉलिड, सब कुछ है हमारी धरती के अंदर, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। ओके, अब पढ़ते हैं कोर के बारे में। कोर क्या होता है, कोर इज इनर एंड द डेंसेंट लेयर। ठीक है, घनी और आंतरिक लेयर क्या कहलाती है, अर्थ की। सेस्मिक डेटा, जो सेस्मिक डेटा को रिवील करती है। द फैक्ट डेटा आउटर कोर इज इन लिक्विड इन लाइक स्टेट। ओके, तो कोर क्या है, सबसे घनी परत है। ठीक है, द टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम ऑफ अबाउट 2500 टू 3000 डिग्री सेल्सियस ऑन द बॉर्डर सर्चिंग मेंटल फ्रॉम द कोर। ठीक है, बॉर्डर सर्चिंग बता रहे किससे, मेंटल फ्रॉम, मतलब मेटल भी एक उसका मैंने बताया ना, एक टाइप है अर्थ की लिथोस्फेयर का। तो 2500 टू 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द सेस्मिक स्टडीज़, सेस्मिक स्टडीज़ हुई उससे ये एविडेंस पता चले। अब ये भी तो क्यूरियस होते हैं सब लोग कि ये कैसे पता चले, ये कैसे पता, तो उसका भी एविडेंस किसने पता, मतलब किस में मिला, सेस्मिक स्टडीज़ में। ठीक है,
डैट द कोर रिमेन्स अपारेंटली इन अ सॉलिड स्टेट, ठीक है, सो फार एज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द आउटर एंड इनर कोर, ठीक है, क्या है केमिकल कंपोजिशन है कहाँ पे, आउटर और इनर कोर में। द लेयर इज कॉल्ड नाइफ, क्या कहलाता है ये लेयर, नाइफ कहलाता है, बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंसी ऑफ निकेल, क्यों, क्योंकि इसमें से कुछ धातुएं निकलती हैं, कौन कौन सी, निकेल आयरन, ठीक है, दो धातुएं निकलती हैं एज मेजर, मेजर मतलब बड़े पैमाने पे। मेटल इज द लार्जेस्ट इंटरमीडिएट लेयर, ठीक है, ये जो है मेटल जो है कौन सी है, लार्जेस्ट लेयर है ऑफ द अर्थ, इट कन्फाइंड बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर, और ये किसके बीच में मतलब कन्फाइन करती है किसको, क्रस्ट एंड कोर के बीच में, ठीक है। ये मैंने ऊपर जो डायग्राम बताया ना, ये यहाँ पे ये क्या है, मेंटल, ठीक है। द मेटल इज अबाउट 290 किलोमीटर थिक, ठीक है, 290 किलोमीटर कितनी ये थिक होती है। इट मेक्स अस अ होपिंग, होपिंग क्या, 84% ऑफ अर्थ टोटल वॉल्यूम, ठीक है, अर्थ के टोटल वॉल्यूम का कितना होप करती है, 84%, ठीक है। मेंटल इज कंपोज ऑफ सिलिकेट रॉक एंड मिनरल्स, ठीक है, किसको कंपोज करती है, सिलिकेट रॉक एंड मिनरल्स, ओके। अब क्रस्ट पढ़ते हैं, क्रस्ट क्या है, द अर्थ क्रस्ट इज द अपर सॉलिड, ठीक है, अपर की जो सरफेस है, अपर सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, कॉन्स्टिट्यूटिंग consisting of metamorphic and sedimentary rocks, ठीक है। थिकनेस ऑफ क्रस्ट वेरीज फ्रॉम 7 to 80 किलोमीटर, ठीक है, जो इसकी थिकनेस है वो बढ़ती जाती है, कितनी, 7 to 80 किलोमीटर हो जाती है, मतलब बढ़ती ही रहती है। क्रिस्टल लेयर वॉज कंपोज्ड ऑफ लाइटर रॉक्स एज SiAl, ठीक है, तो कुछ SiAl का मतलब क्या है, सिलिका एलुमिनियम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ये मटेरियल्स के बारे में बताया गया। ये डायग्राम आप लोग देख लो, डायग्राम में भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं चीज़ें, किस चीज़ की, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आउटर कोर। अभी हम इसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि ये क्या क्या कहलाती हैं। और SiMa का मतलब यहाँ पे SiAl का बताया था, ये SiMa का मतलब देखो क्या है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ओके। कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, क्या है कॉन्टिनेंट्स, द टोटल लैंड मास, जो अर्थ का जो टोटल लैंड मास होता है, फॉर्म्ड एज 7 कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये 7 कॉन्टिनेंट में और वेरियस साइजेस में क्या है, डिवाइड है, ओके। सम आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कुछ हैं जो एक साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, और वाइल अदर, अदर क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कंट्रीज, और सबके पास क्या है, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ कंट्रीज फॉर्मिंग देम। एशिया, एशिया इज द वर्ल्ड, अब एशिया के बारे में पढ़ते हैं हम, क्या है एशिया, तो एशिया इज द, मैंने बोला था ऊपर जो कंट्रीज हमने पढ़ी हैं उसको हम आगे क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इसलिए इसको सबसे फर्स्ट बताया गया। एशिया कवर कितना कवर करता है ये अर्थ का, ये करता है सरफेस का 1/3, ठीक है, 1/3 हिस्सा। इट हैज़ 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, ठीक है, इसका जो लैंड एरिया है कितना है, 30% वर्ल्ड का, और 60% ऑफ पॉपुलेशन, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 60%, ओके। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध में है और यहाँ से कौन सी रेखा जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। और इस कॉन्टिनेंट से इट कंटेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, और ये क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री इसमें आती हैं, कौन कौन सी, रशिया, पॉपुलर्स कंट्री एंड चाइना एंड इंडिया, ठीक है, इंडिया भी है हमारा यहाँ पे। सम ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, सम ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इसी पे, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ है, एशिया में ही, 8,848, ठीक है, इसके माउंट एवरेस्ट पता है ना, सबसे हाई हमारा वो है, ओके। यूरोप, अब करते हैं यूरोप की बात। यूरोप क्या है, यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया, एशिया से क्या है, सेपरेट, अभी बताया था ना कि कुछ कंट्रीज जो हैं, सॉरी कुछ कॉन्टिनेंट्स जो हैं सेपरेट हैं बट कुछ हैं जो डिफरेंट हैं, ओके। एशिया बाय द यूरल माउंटेन्स, ठीक है, किसके द्वारा, यूरल माउंटेन्स एंड द कैस्पियन सी, इन दोनों के द्वारा
किस इससे कनेक्टेड है, किससे, एशिया से कनेक्टेड है। ओके। हाईएस्ट माउंटेन, यहाँ पे भी एक हाईएस्ट माउंटेन है, कौन सा, इस कॉन्टिनेंट में, माउंट एल्ब्रस। यूरोप इज सराउंडेड बाय, यूरोप कैसे सराउंडेड, किससे सराउंडेड है, वाटर ऑन 3 साइड्स। ठीक है, 3 साइड से क्या है, वाटर से सराउंड है, मतलब घिरा हुआ है। मेडिटेरेनियन सी, सॉरी मेडिटेरेनियन सी इन साउथ अटलांटिक इन द वेस्ट। ठीक है, पश्चिम में है साउथ अटलांटिक में ये सी, और इसमें किस में आता है, यूरोप में। आर्टिक ओशियन, ठीक है, आर्टिक ओशियन है कहाँ, नॉर्थ में। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री, वाटिका, वाटिका सिटी इन यूरोप। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंट्री है। द लार्जेस्ट रेल रूट, और यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट रेल रूट। ओके, तो अभी मैं आगे कुछ बताऊंगी कॉन्टिनेंट्स के नाम और कंट्रीज़ के नाम, तो इसके बारे में डिटेल्स जो है मैं बस वही पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसके ऑल अबाउट डिटेल में क्या समझाना है। ठीक है, तो इसलिए आप सब बोर मत होना और इसके बारे में पढ़ो, मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लो, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है, अफ्रीका। द कॉन्टिनेंट्स टीरेन वॉज इनहैबिटेबल एंड रिमेनिंग आर अनोन फॉर 1000। ठीक है, ऑफ ईयर्स अर्निंग इट इज नेम ऑफ डार्क कॉन्टिनेंट, और ये ईयर बाय ईयर क्या है, इसने एक नाम कमाया, कौन सा, डार्क कॉन्टिनेंट का। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, यहाँ पे क्या है, नील। तो यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, कौन सी, नील नदी है। ठीक है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट द सहारा बोथ आर होम इन अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका में क्या है, लार्जेस्ट डेजर्ट है, कौन सा, सहारा। वर्ल्ड्स हॉटेस्ट प्लेस, एथियोपिया इज इन अफ्रीका। ओके, वर्ल्ड्स हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म जगह। द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये ओनली कॉन्टिनेंट है जहाँ से क्या क्या पासेस होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर। ओके, अंडरस्टैंड। अब पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में। फर्स्ट पढ़ेंगे हम किसके बारे में, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हैज़ 5 टाइम जोन्स एंड इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विथ एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो है इसके पास 5 टाइम जोन्स हैं। ओके, इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट, और ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके पास एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट, हर तरीके के क्लाइमेट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कितनी, 23.9 पर स्क्वायर, हाईएस्ट। ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सुपीरियर, कौन सी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी भी यहीं पे है। द यूएसए इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और यूएसए किसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ओके, अब पढ़ते हैं किसके बारे में, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट रिवर एज पर वाटर वॉल्यूम, किसके हिसाब से, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं लार्जेस्ट रिवर। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट 6440 किलोमीटर, द अमेजन इज इन साउथ अमेरिका। ठीक है, द हाइएस्ट वॉल्केनो, यहाँ का हाईएस्ट वॉल्केनो कौन सा है, वर्ल्ड, माउंट कहाँ पे, माउंट कोटोपॉक्सी, यहाँ पे, फाउंड इन इस कॉन्टिनेंट, इनके ही कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। कॉन्टिनेंट मतलब आप सब जानते होगे ना, महाद्वीप। ब्राज़ील, द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी, और ब्राज़ील में क्या है, लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी बनाई जाती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक, क्या है यहाँ पे, वर्ल्ड हाईएस्ट लेक, कौन सा, टिटिकाका, इज़ इन साउथ अमेरिका। कहाँ पे पड़ता है ये, साउथ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। एक पॉइंट और है, हिमालय, हिमालय के बाद क्या है, एंडेज फ्रॉम द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन का भी यहाँ पे नाम दिया गया है, रेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्थ अमेरिका थे और साउथ अमेरिका थे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, वर्ल्ड की जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, नॉन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट, एज इट इज सराउंडेड बाय वाटर, ये ऑल साइड से वाटर से घिरी हुई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लाइज इंटायरली, ये किसके बीच में लाई करती है, साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड ऑफन कॉल्ड ऑफ द कंट्री डाउन अंडर। ठीक है, डाउन अंडर 2/3 ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट लैंड, और जो ऑस्ट्रेलिया का 2/3 पार्ट है वो कैसा है, डेजर्ट है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ द ग्रेट बैरियर कहाँ पे लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया में। ओके,
तो वो था हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब हम कहाँ पे आ गए हैं, अंटार्कटिका पहुँच गए हैं। ठीक है, आज हम सब जगह घूम के आएंगे। 75% ऑफ द वर्ल्ड्स आइस, ये क्या है, मतलब जो अर्थ का 75% है पार्ट किसका, आइस का, बर्फ़ का। जब बर्फ़ पिघलेगी तभी तो पानी आएगा। ठीक है, और ठंडक भी क्यों होगी, जब मौसम कैसे चेंज होते हैं, वेदर कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो हमारी आस पास में जो कुछ भी ये चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे ट्रीज़ हैं, वाटर हैं, यही रिसोर्स हैं वेदर को चेंज करने के। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम, फ्रेश वाटर इज़ लोकेटेड अंटार्कटिका। 70% ऑफ जो अर्थ का फ्रेश वाटर है वो कहाँ पे, अंटार्कटिका में है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, वाइट कॉन्टिनेंट एंड फ्रोजन कॉन्टिनेंट। ठीक है, ऊपर हमने डार्क भी पढ़ा था, और ये क्या है, वाइट, इसको क्या कहलाता है, ये वाइट कॉन्टिनेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आइस ज़्यादा है। ठीक है, अंटार्कटिका सी हाफ अ ईयर यहाँ पे क्या रहती है, लाइट, और हाफ अ ईयर क्या क्या रहती है, कंप्लीट डार्कनेस। ठीक है, द ओनली परमानेंट सेटलमेंट्स इन अंटार्कटिका आर द रिसर्च बेसिस वेयर साइंटिस्ट फ्रॉम। ठीक है, साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च की हैं अंटार्कटिका के बारे में। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज, और डिफरेंट कंट्रीज़ के कम टू देयर वर्क। ठीक है, साइंटिस्ट यहाँ पे आते हैं अपने वर्क, मतलब अपना यहाँ पे रिसर्च करने के लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में, थोड़ा सा जलमंडल के बारे में। ओके, द हाइड्रोस्फीयर रिफर्स वाटर बॉडीज, क्या बोला मैंने, जलमंडल, तो वाटर बॉडीज को तो रिफर करेगा ही। आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, कहाँ पाया जाता है, हमारी सरफेस पे। और ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर। मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड, और हमारी जो 71% से भी ज़्यादा अर्थ है वो कवर्ड है किससे, वाटर से। ओके, वाटर इज फाउंड इन ऑल फॉर्म्स, आइसक्रीम वाटर एंड वाटर वेपर्स। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशियंस। ठीक है, वाटर तो काफ़ी फॉर्म्स में पाया जाता है, कैसे, आइस वाटर एंड वाटर वेपर्स। यहाँ पे क्रीम नहीं होगा, ठीक है, खाने की बात नहीं हो रही है अभी। वाटर वेपर्स, मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशियंस, कहाँ पे पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है सबसे ज़्यादा पानी। अब आते हैं हम ओशियन पे। ओशियन वाटर इज़ वेरी सॉल्टी, बहुत ही नमकीन पानी होता है। ठीक है, एंड नॉट ऑफ ह्यूमन यूटिलिटी, और ह्यूमन के लिए एकदम से नमकीन पानी, मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो रेस्ट ऑफ वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। ठीक है, तो जो रेस्ट ऑफ वाटर होता है वो आइस शीट और ग्लेशियर के फॉर्म में आ जाता है, और वेरी स्मॉल परसेंटेज, इसकी बहुत ही स्मॉल परसेंटेज कितनी है, 0.03% इज़ अवेलेबल। तो क्या है, जो पार्ट है रेस्ट ऑफ वाटर, ये क्या होता है, आइस शीट में चला जाता है और ग्लेशियर्स में चला जाता है। तो वेरी स्मॉल परसेंट, मतलब बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम परसेंटेज में आता है। ओके, तो अभी हमने पढ़ा ओशियन में सबसे ज़्यादा पानी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वाटर की सोर्स है वो कहाँ पे, ओशियन। तो वो ओशियन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ओशियन क्या है, द ओशियन ऑफ द अर्थ आर ऑल कनेक्टेड, दे आर ट्रूली आर वन वर्ल्ड ओशियन विच कवर अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया कि जो 71% है हिस्सा वो अर्थ का कौन कवर कर रहा है, वाटर कर रहा है, और वाटर की सबसे बड़ी सोर्स क्या है, ओशियन है। तो कौन कवर करेगा, ओशियन कवर करेगा। और जियोग्राफिकल डिवाइड हुए हैं ये कितने, 4 पार्ट्स में। अटलांटिक, इसके अबाउट में भी पढ़ेंगे हम, पैसिफिक, इंडियन, आर्टिक। In addition of these ocean, many other small water bodies of salt water including seas, waves and estuaries. ठीक है, पैसिफिक ओशन के बारे में बात करते हैं। पैसिफिक ओशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशन, इट कवर 28% ऑफ अर्थ। ये कितनी कवर करता है अर्थ की, 28%। क्या है ये, पैसिफिक ओशन, और लार्जेस्ट ओशियन है ये। लोकेटेड इन बिटवीन, कहाँ कहाँ पे ये, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। डीपेस्ट पॉइंट क्या है, मैरियाना ट्रेंच नियर जापान, कहाँ पे, जापान के पास में मैरियाना ट्रेंच। ओके, अब आते हैं किस पे, अटलांटिक ओशन पे। ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन, कहाँ पे लोकेट रहेगा, अफ्रीका, यूरोप एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ओके, और इसका डीपेस्ट पॉइंट क्या है, प्योर्टो राइको ट्रेंच। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ना ये इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, ये पता चल गया। बट ये जो पॉइंट है ना, ये डीपेस्ट पॉइंट और ये लोकेटेड, ये इम्पॉर्टेंट है। इंडियन ओशन के बारे में बात करते हैं, ये थर्ड लार्जेस्ट है
वर्ल्ड विच वी इज़ लोकेटेड कहाँ कहाँ पे, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। और इसका डीपेस्ट पॉइंट क्या है, जावा ट्रेंच। क्या है, जावा ट्रेंच। अंडरस्टैंड। लास्ट रह गया है आर्टिक ओशन, और जो कि स्मॉलेस्ट ओशियन है, और किस एरिया में एक्सटेंड करता जा रहा है ये, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। ओके, इसका डीपेस्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। फ्रॉम बेसिन आर्टिक ओशन कनेक्ट्स विथ पैसिफिक ओशन बाय स्वैलो वाटर स्ट्रेच नॉन एज बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हमारे 4 ओशियंस के जो काइंड्स है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, 4 टाइप्स को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर पे आ जाते हैं। एटमॉस्फेयर क्या कहलाता है। अब एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर इज सेड एज इट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। ठीक है, ये क्या गैसियस स्टेट को एग्जिस्ट करता है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग अस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। जिसने हमें घेर रखा है ब्लैंकेट के जैसे, वो क्या है हमारा, एटमॉस्फेयर। इट एग्जिस्ट इन सेवरल लेयर, और ये कितनी लेयर्स में करता है, सेवरल लेयर्स में एग्जिस्ट करता है अराउंड द अर्थ। 3 लेयर्स बिकम थिनर ऑफ हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, 3 लेयर्स हैं जो थिनर हैं, और उसके बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑब्वियसली बात है कि ये वायुमंडल है, तो ये किसका मिक्सचर होगा, गैसेस का मिक्सचर होगा। ओके, एंड टिनी सॉलिड पार्टिकल्स, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं टिनी, मतलब छोटे छोटे से कण गिरते रहते हैं, वो हमेशा ही गिरते रहते हैं। कभी कभी जब आप धूप में जब आप देखते हो एकदम ध्यान से, अगर आप बादलों को देखोगे डे मतलब आफ्टरनून टाइम पे देखोगे, तो उस टाइम पे आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ वहाँ से कुछ गिर रहा है। तो ये पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, गिरते हैं। और क्या है, 78% क्या है, नाइट्रोजन का हिस्सा है, 21% किसका है, ऑक्सीजन का, और रिमेनिंग जो बच रहा है वो 1% किसका है, अदर गैसेस का। अदर गैसेस भी होती हैं। ओके, on the basis of characteristics of temperature and air pressure there exist in 4 thermal layers। अब इसकी 4 थर्मल लेयर्स के बारे में बात करते हैं। क्या क्या है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर को 2 पार्ट्स में बांटा गया, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। लोएस्ट एंड डेंसेंट लेयर्स। क्या है, लोएस्ट है और घनी लेयर है, डेंसेस्ट लेयर। हाइट वेरीज है इसकी फ्रॉम, मतलब बढ़ रहा है 18 किलोमीटर एट इक्वेटर टू 8 किलोमीटर एट पोल्स। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव, किसके नीचे लाई करता है, ट्रोपोस्फेयर के, एंड एक्सटेंड टू हाइट ऑफ, हाइट को बढ़ाता है कितना, 50 किलोमीटर। किस सॉरी कितनी हाइट्स पे है ये एक्सटेंड कर रहा है, सी लेवल 50 किलोमीटर। सी लेवल यहाँ पे आ गया। सी लेवल आपने देखा होगा जब भी आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, तो जब स्टेशन आते हैं तो स्टेशन से लिखा रहता है जो आपका स्टेशन का नेम है, और वहाँ पे नीचे लिखा है समुद्र तल से ऊंचाई। तो सारे कंट्रीज़ की मेज़र की गई हैं कि समुद्र तल से क्या ऊंचाई है। ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट्स की मेज़र की गई हैं, और सारी मतलब जो ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर वगैरह की सबकी मेज़र की गई हैं। ठीक है, तो ये सी लेवल है, समुद्र तल से ऊंचाई। मेसोस्फेयर लाइज अबव स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ 90 किलोमीटर। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल से कितना हाइट करता है, 90 किलोमीटर। अब पढ़ते हैं क्या, थर्मोस्फेयर लास्ट है, और मेसोस्फेयर ये किसके नीचे लाइज कर रहा है, मेसोस्फेयर के। और ये मैंने बताया था कि 2 पार्ट्स में है, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, आयनोस्फेयर क्या है, एक्सटेंड अप टू हाइट, इसकी हाइट कितनी बढ़ती जा रही है, 400 किलोमीटर। और एक्सोस्फेयर जो है इसकी क्या है, 400 के बीच में है, और ये जा रही है कैसे, सॉरी ये जा रही है कैसे, ऐसे जा रही है। ठीक है, 1500 से। ओके, बायोस्फीयर पढ़ते हैं हम। अब बायोस्फीयर क्या है, जैव मंडल आ गया। ठीक है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट मेड अप ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, बायोस्फीयर एक्सटेंड। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट है इसका। तो द बायोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम द डीपेस्ट रूट सिस्टम। ठीक है, इसका डीपेस्ट रूट सिस्टम ऑफ ट्रीज क्या है, इसकी ट्रीज है, मैंने बताया ना, ट्रीज, वाटर, एनिमल्स, ये क्या है, बायोस्फीयर है हमारा, जैव मंडल है। ठीक है, जिसकी वजह से लाइफ्स है। ठीक है, जिसकी वजह से वेदर चेंज होते हैं। डार्केस्ट एनवायरनमेंट ऑफ ओशियन ट्रेंचेस टू लश रेन फॉरेस्ट। ठीक है, रेन किसी वजह से, फॉरेस्ट एंड हाई माउंटेन टैप।
ठीक है। ये जो माउंटेन्स हैं, ये ट्रीज़ हैं, ये सब क्या है, किसके उसमें आते हैं, बायोस्फीयर के अंडर आते हैं। ओके, ऑल थ्रू द बायोस्फीयर मेजर्स अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसको मेज़र किया गया है, तो टॉप टू बॉटम क्या है, ये 20 किलोमीटर। ऑल लाइफ एग्जिस्ट, ऑल लाइफ मतलब सबकी लाइफ एग्जिस्ट करती है बिटवीन अबाउट 500 किलोमीटर बिलो द ओशियन सरफेस टू अबाउट 6 किलोमीटर अबव सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से कितने ऊपर करती है, 6 किलोमीटर। एंड द ओशन, ओशन से बिलो मतलब ओशन के नीचे 500 किलोमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर, और आप सबको कैसा लगा, और इसमें मैं और क्या ऐड करूँ, और क्या एक्सपर्टीज़ में दिखाऊँ इसमें, तो आप सब कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू क्लास।